गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने ग्राफ्स और उसकी टाइप्स के बारे में स्टडी की थी। आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बेटा किसी भी ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कम से कम मिनिमम 2 एक्सेस तो चाहिए, क्योंकि हम ग्राफ को एक पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं और पेपर जो है वो 2 डायमेंशनल होता है। 2 डायमेंशंस होती हैं पेपर में, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। कल भी मैंने ग्राफ में आपको पढ़ाया था कि ग्राफ एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है 2 क्वांटिटीज का, जिनमें एक क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होती है और दूसरी क्वांटिटी जो है वो डिपेंडेंट होती है। तो यहाँ पर भी हम 2 क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे डिस्टेंस और दूसरा पढ़ेंगे टाइम। तो टाइम तो इंडिपेंडेंट है, ओके, और डिस्टेंस क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पर हम इन्हीं 2 वेरिएबल्स को लेके ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे। मैथ्स में बेसिकली आपने जो ग्राफ है वो ड्रॉ करना सीखा है। ये ग्राफ पेपर शो किया है और एक लाइन मैंने ड्रॉ की है जो 0 से स्टार्ट हुई है, दिस पॉइंट से। 5 टाइम जो है वो सेकंड्स में है, जो डिस्टेंस है वो मैंने मीटर्स में लिया है। पहला इंटरवल मैंने 5, मतलब 5 स्क्वायर जो है वो 5 सेकंड्स के बराबर, अगेन 5 स्क्वायर्स 5 सेकंड्स, देन 5 देन 5। और यहाँ पर 5 स्क्वायर्स जो है वो मैं 10 मीटर्स के बराबर ले रही हूँ और इस तरीके से मैंने ग्राफ को ड्रॉ करने की कोशिश की है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको मिला है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या प्रूव करता है कि आपकी जो बॉडी है दैट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि व्हेन बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन है। सो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ है, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको इस तरीके का एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है तो आप देखकर ही समझ जाएं कि ये जो ग्राफ है दिस इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन की खास बात क्या होती है कि बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, दैट इज बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन। वो जो है वो आपका यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, आगे चलते हैं। When a body is moving with non-uniform speed, तो आपका जो ग्राफ है वो इस तरीके का भी आ सकता है और बेटा आपका जो ग्राफ है वो ऐसे भी आ सकता है, ऊपर से ऐसे, दोनों तरीके से ग्राफ आ सकता है। आपका ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, ऐसे भी आ सकता है कर्व्ड लाइन, और ये कर्व्ड लाइन ऐसे भी आ सकती है। किसी भी तरीके से ये ग्राफ आपको मिल सकता है। और वो जो बॉडी जो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा ग्राफ आपका, वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में हमने अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया, कभी ज्यादा कर लिया कभी कम कर लिया, तो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर इस तरह का डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको मिलता है तो आप समझ जाएं कि ये जो ग्राफ है दिस इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब जब मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीड से बॉडी नहीं चल रही है, बॉडी की स्पीड बार बार अलग हो रही है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप घर से निकले, आपकी जो रोड थी, आपकी जो स्ट्रीट की रोड थी, दैट इज नॉट वेरी क्राउडेड, बट एज सून एज यू जॉइन द मेन रोड दैट इज क्राउडेड। तो इट मे बी पॉसिबल कि व्हेन यू कम फ्रॉम योर होम योर स्पीड मे बी 10 or 20, but when you join the main road, due to heavy traffic, your speed may be 1 or 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रह सकती है। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप जाम में फंसे हैं तो मूव नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। या आपकी गली में भीड़ थी, आप मेन रोड पर आए, वो खाली मिली, आपने गाड़ी को दौड़ा दिया, तो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अलग अलग वैल्यू, एक अगले घंटे में कुछ और, या अगले 10 मिनट में कुछ और, या 5 मिनट में कुछ और, लाइक दैट यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो अगर आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व्ड आता है, इस तरीके का आ जाए, अभी मैंने आपको एक ग्राफ और बताया, इस तरीके का आ जाए, ऐसे लाइन आ जाए, दैट इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज और डिस्कस करना चाहती हूँ आपके साथ। हम सबसे पहले ग्राफ में ही आते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। ये ग्राफ था यूनिफॉर्म मोशन का, और कर्व्ड लाइन जो इसके दोनों तरफ आएंगी वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की थी। सपोज कीजिए आपको ग्राफ मिले और वो टाइम जो आपकी एक्स एक्सिस है उसके पैरेलल हो, मतलब ग्राफ जो है वो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन हो, तो उसका मतलब क्या होता है।
बेटा उसका मतलब होता है टाइम बढ़ रहा है, बॉडी का डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी क्या है? रेस्ट में है, बॉडी आपकी मोशन में नहीं है। उस ग्राफ का मतलब ये है। और एक ग्राफ आपका ऐसा भी हो सकता है, ये ग्राफ तो जीरो से शुरू हुआ इधर की तरफ बढ़ा। एक ग्राफ आप ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ से लाइन शुरू करें और नीचे की तरफ आए। तो इससे क्या प्रूव होता है? इससे ये इसमें तो है बॉडी की जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है, बॉडी का टाइम भी बढ़ रहा है, तो बॉडी में स्पीड है। लेकिन अगर ग्राफ नीचे की तरफ आता है, इट मीन्स बॉडी का जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है, बॉडी जो है वो रिटर्न हो रही है अपने इनिशियल पोजीशन की तरफ। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस ग्राफ। तो मैंने आपको आज 4 तरह के डिस्टेंस टाइम ग्राफ को एक्सप्लेन किया, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बताया, साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि बॉडी रेस्ट में कब होगी और बॉडी अपने इनिशियल पॉइंट की तरफ वापस कब आएगी। तो हम इन ग्राफ्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। हमारी बुक में कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं ग्राफ से रिलेटेड। ओके, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम अगले ग्राफ पर चलते हैं, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा? बेटा वेलोसिटी मतलब एक एक्सिस पर हम वेलोसिटी लेंगे और दूसरी एक्सिस पर हम टाइम लेंगे। अब यहाँ पर वेलोसिटी मेंशन की है किलोमीटर पर आवर, इसको हम मीटर पर सेकंड में भी ले सकते हैं। जैसे कि हमने टाइम यहाँ सेकंड्स में लिया है, तो इसको हम मीटर पर सेकंड्स में भी ले सकते हैं। अब आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है आपको ए बी, सी पॉइंट ये दिया है और डी पॉइंट ये दिया है। मतलब क्या हुआ? बॉडी का जो आपका ग्राफ है, एक्चुअली ये डार्क लाइन की हुई है, बॉडी इस तरीके से है। जैसे कि मैंने अभी आपको केस डिस्कस किया डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कि अगर टाइम एक्सिस की पैरेलल आपकी लाइन आ जाए तो उस ग्राफ का मतलब क्या होगा? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में उसका मतलब होगा कि बॉडी आपकी रेस्ट में है, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आ जाती है तो इसका मतलब है कि बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, बॉडी इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती जा रही है, बॉडी जो है वो यूनिफॉर्मली चल रही है। तो अलग अलग ग्राफ के जो डिजाइंस हैं, जो रिप्रेजेंटेशंस हैं, वो हमें अलग अलग बात को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ऐसे एक स्ट्रेट लाइन गई थी तो उसका मतलब था यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यही लाइन जब ऐसे टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गई तो उसका मतलब है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो ड्रॉ दिस ग्राफ इन योर कॉपी। अलग अलग ग्राफ अलग अलग करके बनाइएगा। ये चेक बनाने का जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली 2 लाइंस खींचें और सिंपल ग्राफ को ड्रॉ करें। ये जो ग्राफ पेपर का चेक है ये बनाने की जरूरत नहीं है। सो स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको 5 ग्राफ कराए हैं, 5 के 5 ग्राफ अपनी कॉपी में बनाइएगा और अगर कोई इससे रिलेटेड डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।